हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी के सिक्स्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी के है ना थर्ड चैप्टर को है ना डिस्कशन करेंगे आज। पृथ्वी की गतियां है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां है ना। ये देखते हैं कि कुछ खास है नहीं, इसको पढ़ने से ही बेहतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है ना। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, घूर्णन एवं परिक्रमण है ना। एक रोटेशन होता है, एक क्या होता है, ये मोशन होता है ना। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, आप ये देखिए कहाँ पृथ्वी जब ये अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे, है ना। उसके बाद सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, है ना। पृथ्वी का अक्ष एक क्या है? काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो इसके कक्ष सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अगर कक्षीय सतह से अगर पूछा ऑर्बिटल से तो 66.5 डिग्री। वह समतल कक्ष जो समतल द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, है ना। अब देखिए ये ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है ना, उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये वाली की बात कर रहा है, दिन और रात, है ना। ये देखिए यह इस साइड में दिन, इस साइड में रात अगर हुआ तो इसको प्रदीप्त बोलेंगे, प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे, है ना। क्या वो पूछ रहा है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। ये इम्पोर्टेंट है, क्या है ये, क्या है इसका इम्पोर्टेंट है सबसे। क्या कहता है देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ है ना वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। ये तो कॉमन सेंस है। ये देखते हैं, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर होती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मनाते हैं, है ना। और जो लीप ईयर होता है ना, वो 366 दिन का होता है। चलिए देखिए क्या कहते हैं। ये सूर्य है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी अयांत, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च को विषुव होता है ना, शरद ऋतु इक्विनॉक्स। आप देखिए विषुव कब होगा? शरद ऋतु में 23 सितंबर को। और ये उत्तरी अयांत में कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा 21 जून को, है ना। ये सूर्य के जितना नजदीक होगा, क्या कहता है देखिए, ये तो लीप ईयर की बात कर रहा है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ खास है नहीं, इसका सॉल्व करेंगे हम लास्ट में इसको। देखिए उत्तरी अनंत के बारे में दिया है कि यहाँ से देखिए 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनंत कहते हैं ना। जो मैप में दिया हुआ था। दक्षिणी अनंत पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणांत अनंत कहा जाता है। ठीक विपरीत इसके मान लीजिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है ना, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। इक्विनॉक्स इसी को बोलते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध को शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु 21 मार्च को होती है ना। उत्तरी गोलार्ध में होती है। ये देखते हैं, ये इसका सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, है ना। रोटेशन आप जानते हैं पृथ्वी का, है ना। आइए इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे क्या पूछ रहा है। लिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 23.5 डिग्री कक्षीय समतल पर, है ना। अगर उस पर देखेंगे तो वृत्तीय पर करें कितना? 66.5 डिग्री, है ना, मानना है आपको। इसका ऐसे होगा, में पूछेगा तो 66.5 डिग्री होगा, है ना। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें, है ना। तो आप परिभाषित कीजिएगा। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366, क्योंकि फरवरी, है ना, हर 4 साल में अगर 4th से अगर डिवाइड कीजिए, किसी भी ईयर को अगर डिवाइड होता है तो लीप ईयर हो जाएगा आपका, है ना। उत्तर एवं दक्षिणी अनंतों में अंतर बताना है ना। विषुव क्या है अभी बताया था आपको हमने, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पृथ्वी
कि सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है, आप जानते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ता है? बताना है आपको। 21 मार्च को पड़ता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? किस गति के कारण होता है बताना? ये परिक्रमण के कारण होता है। खाली स्थान को पढ़ते हैं। क्या पूछा है? एक लीप वर्षों में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, है ना? यहाँ लिखा है दैनिक गति। उसके बाद क्या है थर्ड स्टेटमेंट है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, बताइए किस शेप में घूमती है? तो आपको बताया था मैंने, एलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार में घूमती है। किस में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार में, एलिप्टिकल शेप में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? बताइए। 21 जून को पूछा है तो व्यवहारिक चीज से भी समझ सकते हैं, कर्क रेखा पर पड़ती है। सिक्स्थ में क्या है? किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? है ना? शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, है ना? आपको तो ये खास था नहीं इसमें, तो ये नेक्स्ट में देखते हैं। टॉपिक खत्म हो गया, है ना? थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में देखते हैं क्या दिया है ना? मानचित्र के बारे में दिया है ना? मानचित्र के बारे में बढ़िया से देखेंगे सही से, क्या पूछा गया है ना? देखिए यहाँ पे मानचित्र के बारे में दिया है क्या। मानचित्र असल में होते कितने प्रकार के? भौतिक मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं, है ना? तो कुछ पहले पढ़ते हैं क्या। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है ना? जब अपने देश, राज्यों, जिला, शहरों, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो मानचित्रों का उपयोग हम करते हैं, सही बात है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने में माध्यम से चपटी तरह सतह पर खींची गई चित्र होती है ना? देखिए प्रकार दिया है। भौतिक मानचित्र क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, जो नेचुरल, जो लैंडफॉर्म आकृतियां हैं, उसकी स्ट्रक्चर है, जैसे पर्वत है ना? माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, मैदान है, नदियां है, रिवर्स है, ओशंस है, इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। भौतिक उच्चावाच का मतलब क्या होता है? फिजिकल रिलीफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभी राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों की सीमाओं को अगर हम दर्शाते हैं, जैसे किसी देश का अगर कैपिटल को दर्शाना है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप बोलेंगे, राजनीतिक मानचित्र बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। थीमेटिक मानचित्र, है ना? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि को अगर हम दर्शाएंगे उसको क्या बोलेंगे? थीमेटिक मानचित्र बोलेंगे, है ना? थीमेटिक मानचित्र है। देखिए जो हमारा मैपिंग होता है ना, मैपिंग जो होता है मैप, उसके 3 मुख्य घटक होते हैं। थ्री। पहला क्या होता है बताया है इसमें आपका? दूरी यानी डिस्टेंस, है ना? पहला डिस्टेंस। सेकंड क्या बताया है? दिशा, डायरेक्शन के बारे में। थर्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसके थर्ड क्या है? प्रतीक के सिंबल। 3 चीज होते हैं, है ना? कितने चीज होते हैं? 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? मानचित्र के 3 कौन कौन से घटक होते हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक। देखिए दूरी पर अगर सवाल आते हैं तो क्या पूछा जाता है, ये यहाँ से देखते हैं। आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है ना? इसका अभिप्राय है कि एक मानचित्र की 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शाया गया है। आपके रेखा मानचित्र में 1 सेंटीमीटर पर 5 किलोमीटर। इस प्रकार किसी भी मानचित्र के बहुत महत्वपूर्ण होता है ना? ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों के कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं, ये ध्यान देना है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इस छोटे वाले पैमाने वाले को मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहरों को कागज पर दिखाना होता है, हम बड़े पैमानों का उपयोग करते हैं। ऐसे स्थल में 500 मीटर की दूरी और 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है ना? तो ऐसे करके दे सकता है।
ये देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें। देखिए सामुदायिक मानचित्र का दिया गया है, ये कम्युनिटी केंद्र कैसा होगा, आप ये देखिए, है ना, ये ध्यान देना है। और इसको देखते हैं क्या है, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये दक्षिण का साउथ का है ना। ये कहाँ का है, ये वेस्ट का है, ये नॉर्थ है आपका, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका क्या है, ईस्ट है। अब देखिए इसके बीच में जो ये लाइनें आई है ना, ये वाले इसके बीच से जो काटा है, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्या हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, है ना, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, है ना। इसी इसके बाद क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे, एस डब्ल्यू, है ना। क्या बोलेंगे, एस डब्ल्यू, ये डायरेक्शन दिखा दिया आपको। इसी को प्रधान बिंदु बोलते हैं, है ना। अधिकतर मानचित्रों को ऊपरी दाहिने की तरफ तीर से दर्शाया गया है ना। 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व दक्षिण, जैसे आपको यहाँ से समझिए, ये है, ये ऊपर नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ हो गया, आपको क्या हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, है ना। इसके बीच में ये वाली जो लाइनें हम खींचेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ये वाले दर्शाने के बारे में बता रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इसमें प्रतीक के बारे में दिया है। देखिए प्रतीक कौन सा, किस चीजों के लिए, है ना। पेड़ अगर घास को अगर हम दर्शाएंगे तो किस तरह का प्रतीक का यूज करेंगे। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ के लिए देखिए किस तरह का प्रतीक है। अगर मंदिर गिरजाघर मस्जिद में जाते हैं तो इस तरह का प्रतीक का यूज होता है ना। तो इस चीजों के बारे में दर्शाया गया है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, जानकारी होना चाहिए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी है ये। प्रतीक के बारे में होते हैं। अब रंगों के बारे में देखेंगे हम, प्रतीक कह जाते हैं ना। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए, उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल, हम जब नीले रंग का इस्तेमाल हम करेंगे तो ये वाला देखिए जलाशय के लिए, है ना। भूरा रंग हम किसके लिए करेंगे, पर्वतों के लिए करेंगे, है ना। और पीला रंग हम किसके लिए करेंगे, पठारों के लिए करेंगे, पीला रंग पठारों के लिए। और हरा रंग हम मैदानों के लिए कराएंगे, है ना। अभी हम आपको हम दिखाएंगे इस तरह का होता है फिजिकल मैप, है ना। आइए देखते हैं। तो कुछ खास नहीं, देखिए क्या कहता है, खाका क्या चीज होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा क्या बोलता है, खाका होता है। ये इम्पोर्टेंट है। आइए इसके सॉल्व, कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं, ये बताया था मैंने आपको, थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं, है ना। अब देखिए क्या कहता है, नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने में किया गया है, नीले रंग का बताइए। जलाशय में किया गया है, पर्वतों को मैंने बताया आपको, मैदानों को बताया। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए पूछा है, तो मानचित्र के लिए, है ना। ये इम्पोर्टेंट था। तो कुछ खास है नहीं इसमें, ये देखते हैं नेक्स्ट में। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। आपको मैप के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि होता क्या है असल में, है ना। तो ये फिजिकल मैप होता क्या है जब दिखाते हैं, यहाँ पे अगर मिल गया तो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अगर इसको अगर हम बात करें, तो हम बात कर रहे थे कि मैप के बारे में, जो भी टॉपिक था, मैप होता क्या चीज़ है, फिजिकल किसको बोलते हैं, है ना। तो अगर दर्शाना है आपको, तो ये देखिए, ये जो है ये भारत का मैप है, इसको मानिए आप, है ना। ये भारत का मैप है। तो कलर थोड़ा ले लेते हैं इसमें, कलर रेड ले लेते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ है, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये फिजिकल मैप है ना। ये फिजिकल मैप हो गया। इसमें देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट जितना है ये पहाड़ी एरिया है, और ये जो ऐसे यहाँ जो ये वाला भारत का पूरा पठार है, साउथ का आप देखते हैं, साउथ वाला पार्ट जो पूरा पठार है, यहाँ पे भारत के रेगिस्तान वाला एरिया है ना। यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, पहाड़ी एरिया है पूरा, यहाँ से लेकर माउंट एवरेस्ट, है ना। ये माउंट, अगर यहाँ माउंट की बात करें, अगर हम पहाड़ की बात करें, तो ये है हिमालय से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, है ना। गंगा पर्वत से लेके कंचनजंगा तक, है ना। यहाँ बात करेंगे। और ये हमारा मैदानी हिस्सा है ना। ये बंगाल की खाड़ी है आपका, है ना। ये हमारा क्या है, आइलैंड। तो आइए आपको पॉलिटिकल दिखाते, फिजिकल हो गया, है ना।
तो पॉलिटिकल में आपको देखना है तो पॉलिटिकल होता कैसा है ना। ये देखिए, ये फिजिकल है, ये हम कलर जो बता रहे थे ये आपका ओशन हो गया है ना, देखिए है ना। ये क्या है आपका, ये ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये मेरा प्यारा भारत आपका है ना। तो ये जो दर्शाया गया है ये फिजिकल है आपका। पॉलिटिकल दिखाते हैं पॉलिटिकल कैसा होता है आपका, है ना। आपको पॉलिटिकल देखना है ना, देखिए कलर से दर्शाया गया है, किस कलर के लिए क्या यूज होता है। ये बीच वाला देखिए आप, है ना, पीले रंग का है, ठार है ये, है ना। ये देखिए ग्रीन है, ये बर्फ से ढका हुआ है ना। पॉलिटिकल वाला दिखाते हैं आपको होता क्या है। तो पॉलिटिकल में ये भी देख सकते हैं, ये देखते हैं इसको। पॉलिटिकल में हमें इसमें क्या होता है कि देश के बारे में होता है, वहाँ का जैसे कनाडा है, नॉर्थ अगर कंटिनेंट की बात करें अगर हम, तो देखिए क्या आपका कनाडा है, क्या है, ये यूएसए है ना। ये देखिए ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, ये सब देश है ना। ये देखिए अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया जहाँ से चीता लाया गया है। ये देखिए पूरा यूरोप कंटिनेंट है, ये बहुत सारा देश है। तो इस पे पॉलिटिकल को इसमें दर्शाया जाता है मैप के थ्रू, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पॉलिटिकल हो गया है ना। तो इसी तरह से कुछ खास था नहीं दोनों चैप्टर में, है ना। मानचित्र के बारे में हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट बात करेंगे।